हेलो, आई एम डॉक्टर मानसी एंड वेलकम टू साइंप्लीफाई माइंड। साइंप्लीफाई माइंड्स में हम बात करते हैं उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स की जिनके बारे में हम अलग अलग सोर्सेज से सुनते हैं, बट एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डजंट नो व्हाट इज़ द साइंस एंड लॉजिक बिहाइंड द पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी डाइट फॉर बेटर रिकवरी आफ्टर कोविड। एज वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो कोविड से सफ़र हुए लोगों की रिकवरी के साथ हम इस बारे में भी बात करते हैं कि ऐसा कोई मिनरल, ऐसा कोई विटामिन है जिसकी हेल्प से, जिसे अगर हम अपनी डाइट में एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लें तो हम अपने आप को टू सम एक्सटेंट किसी भी वायरस के अटैक से सेव कर सकते हैं। रिसेंटली WHO ने भी अपने एक पेपर में पब्लिश किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होकर हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उसमें एक कॉमन डेफिशिएंसी मिली है। वो डेफिशिएंसी है कैल्शियम की और विटामिन डी की। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर हमें अपनी बॉडी को किसी भी वायरस अटैक से सेव करना है टू सम एक्सटेंट, और एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद अपनी बेटर रिकवरी पे काम करना है, तो हमें कैल्शियम रिच फूड के बारे में बात करना है और विटामिन डी के बारे में बात करनी है। जब हम कैल्शियम रिच सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो जो चीज़ सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो होती है मिल्क। मिल्क इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, बट मिल्क कंज्यूम करने की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि मिल्क को हम बहुत ही कम क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी है कि मिल्क इज़ वेरी हैवी ऑन डाइजेशन। थर्ड, मिल्क अडल्ट मेल और फीमेल दोनों में ही काफ़ी सारी एलर्जीज़ का रीज़न भी हो सकता है। और एक और डिसएडवांटेज भी है कि आजकल बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होने लगे हैं। तो आज हम साइंप्लीफाई माइंड्स में बात करेंगे उन कैल्शियम सोर्सेज के बारे में जो मिल्क के डेरिवेटिव्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। ये वो सोर्सेज हैं जो सबकी ही किचन में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं। सो टेक आउट योर पेन एंड पेपर और आप वीडियो को भी रिवाइंड या फॉरवर्ड करके इन कैल्शियम रिच सोर्सेज के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेन्स की। ग्रेन्स सभी के किचन में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं और ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। पहला ऐसा ग्रेन है रागी। रागी को हम फिंगर मिलेट भी बोलते हैं। नॉर्मली 100 ग्राम्स ऑफ रागी में 345 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता है। सेकंड नंबर पे आता है सोया फ्लावर। सोया फ्लावर भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ सोया फ्लावर में अप्रॉक्सीमेटली 240 या 245 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम होता है। थर्ड नंबर पे आता है राजगिरा। राजगिरा को हम चुलाई भी बोलते हैं। अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ राजगिरा में 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता है। आगे चलते हुए बात करते हैं पल्सेस की। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पल्सेस आर द रिचेस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ऐसे दो पल्सेस हैं जो हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल होते हैं और छोटे हों या बड़े दोनों ही इन्हें बड़ी खुशी से खाना पसंद करते हैं। वो दो पल्सेस होते हैं राजमा और काला चना। राजमा हो या काला चना, इन दोनों की जो आउटर कवरिंग होती है वो फाइटिक एसिड और फाइटेट्स की बनी हुई होती है। सो इसको कंज्यूम करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनको कम से कम 8 से 10 घंटे सोक किया हुआ हो। अगर ये सोक किए हुए होंगे तो इसका अंदर का जो कैल्शियम होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना हो। इसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं कैल्शियम के। सबसे पहले वेजिटेबल्स में आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी हो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रोकली, लेडी फिंगर जिसे हम हिंदी में भिंडी बोलते हैं, और बीन्स। ये तीनों भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। वेजिटेबल्स के बाद बात करते हैं फ्रूट्स की। दो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिन्हें बच्चे बहुत अच्छे से खाना पसंद करते हैं और वो कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। वो दो फ्रूट्स होते हैं पपाया
और ऑरेंजेस। आगे चल के हम बात करते हैं मसालों की। 2 ऐसे मसाले होते हैं जिसमें कैल्शियम गुड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, फेयर नहीं, गुड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और वो हम जीरे के साथ, राई के साथ, किसी के साथ भी डाल सकते हैं। वो मसाले होते हैं फेनल सीड्स और मोरिंगा। ये चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया हो, सब जगह अवेलेबल होता है और कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। आखिर में हम बात करते हैं नट्स की। नट्स फेयर कैटेगरी में आते हैं और उनमें कैल्शियम ग्रेन्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स से कम होता है। 4 ऐसे नट्स हैं: फूल मखाना, सीसम सीड्स, चिया सीड्स और बादाम। इन सभी में अराउंड 80 to 90 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम होता है। वीडियो के एंड में मैं देना चाहूँगी आपको एक बोनस टिप। अब आपने कैल्शियम तो अपने खाने में अच्छे से ले लिया, लेकिन आपकी गट की हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। सो इन बोनस टिप की हेल्प से बहुत थोड़े से चेंजेस करके आप अपनी गट की हेल्थ को बहुत इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट बोनस टिप है कि सबको अपने खाने में सोडियम का इंटेक, नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम रखना चाहिए, थोड़ा कम नमक खाइए। सेकंड बोनस टिप है कि कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह की धूप में ज़रूर बैठें। अगर आप सुबह की धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, और विटामिन डी अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। थर्ड बोनस टिप है कि अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। सैम्प्लीफाई माइंड्स के थ्रू मेरा और मेरी टीम का यही पर्पस है कि हम आपको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज़ों को समझा पाएँ। सो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सैम्प्लीफाई माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए।